दिस इज नॉन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड। हेलो, वेलकम टू योर चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ते हुए आज जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जनरली हर एग्जाम में पूछते हैं, बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये दोनों टॉपिक क्या है, इसके वापस सब पार्ट क्या है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सब हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में साथ बने रहें ताकि ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, वो जो भी रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस सभी के वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप उनको जरूर देखें, समझें, आपको पता चले कि डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है उसका, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर? तो आप पहले उनको जरूर देखें और आगे हम जैसे बढ़ते जा रहे हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके बेसिक अगर क्लियर होंगे तो हर आगे आने वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? नाउ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये जो टॉपिक है क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। ये जो वर्ड है, इस वर्ड के डिफरेंस को समझेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में उस डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। पर पर्टिकुलर यहां पर तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये क्या है? आप देख रहे हैं यहां पर तो क्वांटिटी डिमांड है और यहां पर डिमांड है। ये क्या बता रहा है, यहां क्या शो कर रहा है, वो थोड़ा सा हम यहां पर समझते हैं। जरूरी आप जानते हैं किसी भी कमोडिटी की प्राइस एंड उसकी क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सपोज प्राइस है 50, 40, 30, 20, 10 और डिमांड है उसकी 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? इसमें आप क्या देखते हैं कि जब प्राइस चेंज होगी, जब प्राइस कम होगी तो उस डिमांड की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। 1 से 2 कर देगा, 2 से 3 कर देगा, 3 से 4 कर देगा। ये दो के बाद अब सपोज अगर इनकम, यहां पर उसकी इनकम कांस्टेंट है, हमने माना कि उसके पास जो भी इनकम हो कांस्टेंट है वाई। ठीक है? अब सपोज अगर उसकी इनकम बढ़ जाए, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर उसके पास जो पैसा है वो इनकम बढ़ जाएगी तो क्या वो इतनी डिमांड करेगा, कुछ बढ़ा देगा? पहले 1 कर रहा था, अब वो 2 करेगा, अब वो 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है, 6 करता है। तो उसी प्राइस पर उसने उसकी डिमांड को चेंज कर दिया। क्लियर? उसने क्या किया, यहां पर उसकी पूरी डिमांड चेंज हो गई। तो ये कहलाता है चेंज इन डिमांड। ये क्या कहलाता है? चेंज इन डिमांड। यहां पर जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्यों हुई है? क्योंकि कंज्यूमर देखा कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, लाइक कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, ये सभी जो है अगर वो चेंज होते हैं तो कंज्यूमर अपनी पूरी डिमांड को ही चेंज कर देता है। जो डिमांड का जो पैटर्न था वो पूरा चेंज हो गया। इसको कहते हैं हम चेंज इन डिमांड। क्या कहेंगे इसको हम? चेंज इन डिमांड। और यहां पर अगर प्राइस चेंज होती है 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, तो उसने अपनी क्वांटिटी को चेंज कर दिया। जैसे जैसे प्राइस कम होती गई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, या फिर प्राइस अगर इंक्रीज होती गई 10, 20, 30, तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 हो गया। तो क्या कर रहा है? अपनी क्वांटिटी को चेंज कर रहा है, डिमांड की। तो एक ही पैटर्न में जब एक ही टेबल में एक ही कर्व पर प्राइस चेंज होती है और उसके कारण अगर उस रीजन के कारण अगर डिमांड को चेंज कर रहा है, क्वांटिटी को चेंज कर रहा है, तो कहता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या कहेंगे इसको? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर जैसे कि इनकम, इसमें चेंज आया और उसके कारण उसने अपनी डिमांड का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया, पूरी पूरी डिमांड ही चेंज हो गई। इसको बोलेंगे हम चेंज इन डिमांड। क्लियर? तो ये दोनों जो वर्ड है क्या, इन दोनों का ध्यान रखना अच्छे से। क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको बारे में आपको अच्छे से पता होना जरूरी है, तो ही आप आगे जो टॉपिक है उन टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं ये जो दोनों पार्ट है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड इसको हम यहां पर लेते हैं, चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड पर। अब ऐसा क्यों बोला है, मूवमेंट अलोंग क्यों बोला है, वो भी हम यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को हम लेते हैं
और समझेंगे कि किस प्रकार से हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर मैं इसको ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है इसको समझने के लिए दो कंडीशन होगी। अब दो कंडीशन कौन सी? एक तो एक्सटेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट इज एक्सटेंशन। तो ये क्या है? या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये क्या है वो समझेंगे। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या है वो समझेंगे। तो कुल मिलाकर इसके दो पार्ट हैं। उसका फर्स्ट पार्ट वापस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसके वापस सब पार्ट हैं, उसको हम यहां पर समझते हैं। इसके लिए यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, वो कर्व हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये अपन ने एक कर्व ड्रॉ किया, इट इज डिमांड कर्व। ये हो गया यहां पर y एक्सिस, इट इज x एक्सिस O। यहां पर हमने ली प्राइस और यहां पर हमने ले ली क्वांटिटी डिमांड। नाउ व्हेन प्राइस इज OP, जब प्राइस OP है तो कंज्यूमर ए पॉइंट पर है। क्लियर? व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, क्या हुआ? प्राइस कम हुई, OP2 OP1। इन दिस कंडीशन कंज्यूमर डिमांड जो है वो बढ़ा देगा, यानी कंज्यूमर की डिमांड है वो Q1 से Q2 हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या हुआ? कंज्यूमर एक ही डिमांड कर्व पर पॉइंट A से B पर मूव कर रहा है। ठीक है? तो इट इज एक्सटेंशन इन डिमांड, मतलब जो डिमांड थी, जो क्वांटिटी डिमांड थी वो एक्सटेंड हो गई, वो बढ़ गई। कब हुई है? जब यहां पर प्राइस में चेंज आए। यहां पर क्या देखेंगे हम? प्राइस में चेंज आए। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस इन दिस कंडीशन डिमांड विल, द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीजेस। आपने यहां पर देखा कर्व पर कि जब ए पॉइंट पर कंज्यूमर है, ओपी प्राइस है, प्राइस डाउन हुई, उस कंडीशन में उसकी डिमांड एक्सटेंड हो गई, कंज्यूमर Q2 पर आ गया है, ये इतनी डिमांड कर रहा है। अब कंज्यूमर सेम डिमांड कर्व पर पहले ए पॉइंट पे था, अब वो बी पर आ गया। तो क्या देख रहे हैं आप? वो डाउनवर्ड आया है, अपवर्ड आया है? देखो क्या हुआ, नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड। बस इसलिए इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी जब कभी एक्सटेंशन होगा उस कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो सेम डिमांड कर्व पर ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट की तरफ मूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है? ये बात है यहां पर एक्सटेंशन इन डिमांड। आगे बात समझ में कि डिमांड यहां पर एक्सटेंड हो रही, कब हो रही? जब प्राइस कम हो। जस्ट इनवर्स, ये तो फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन को लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको समझते हैं, ये क्या है? इसके लिए भी हम यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे, डिमांड का शो करते हैं। और इधर हो गई प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ। सपोज प्राइस है ओपी, तो डिमांड है OQ। नाउ इन दिस कंडीशन प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ जाती, OP2 OP1, पहले OP थी अब हो गई OP1। इन दिस कंडीशन प्राइस इंक्रीजेस, तो क्या होगा? कंज्यूमर पहले OQ डिमांड कर रहा था, OQ1 डिमांड कर रहा था, अब वो डिमांड OQ लेते चलो, OQ1 आ जाएगा पीछे की तरफ। OP प्राइस, OQ डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। क्लियर? तो यहां पर क्या किया कि यहां उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। पहले OP प्राइस में ज्यादा थी, जैसे प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस यहां पर बढ़ी, तो क्या हुआ? उसकी डिमांड यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, संकुचित हो गई। ठीक है? तो उस कंडीशन में वो क्या हुआ कि पहले पॉइंट ए पे था और पॉइंट बी पे आ गया। ये हुआ ना, पहले पॉइंट ए पे था, प्राइस OP थी, डिमांड OQ थी। अब प्राइस इंक्रीज हुई, इसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई, इस पॉइंट पे आ गया, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो क्या हो रहा है? वो डिमांड कर्व पर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है? ऊपर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड। सामने आपकी सिंपल सी बात है, यानी जब प्राइस में चेंज होता है तो उसके कारण यहां पर हम देख रहे हैं कि वो कंज्यूमर एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है? यहां पर उसने क्या देखा कि जब प्राइस इंक्रीज हुई तो उस कंडीशन में वो नीचे से ऊपर की तरफ आया, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड। यहां पर उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर? तो दोनों टर्म आपके सामने। तो कुल मिलाकर इन दोनों में कॉमन बात क्या है? कंज्यूमर एक ही डिमांड कर्व पर मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और किसके कारण? प्राइस में चेंज के कारण। किसके कारण? प्राइस में चेंज के कारण। तो अगर हम
यहां पर हम समझें कि व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसकी खुद की प्राइस में अगर चेंज होता है तो यहां पर उसकी क्वांटिटी डिमांड चल जाता है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देगा। इन दिस कंडीशन कंज्यूमर विल मूव डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व, नीचे से ऊपर की तरफ सेम डिमांड कर्व पर ऊपर की तरफ को मूव करेगा। इट इज नोन एज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड, क्वांटिटी डिमांड will increases, consumer will move downward on the same demand curve. This is known as extension in demand or downward movement along the demand. Clear? तो ये है यहां पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो कुल मिलाकर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दो प्रकार से हो सकता है। किसके कारण होता है? मेनली प्राइस चेंज के कारण। किसके कारण होगा ये जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, क्यों हो रहा है? प्राइस में चेंज के कारण। प्राइस दो कारण हो सकती है, या तो प्राइस कम हो या फिर प्राइस इंक्रीज हो। अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो ये वाली कंडीशन होगी, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो ये वाली कंडीशन अपने सामने है। ये होता है तो एक्सपेंशन इन डिमांड, ये होता है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर? अब इन दोनों में क्या हुआ है? कंज्यूमर या तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव हुआ या नीचे से ऊपर की तरफ मूव हुआ है। कुल मिला के सेम डिमांड पर मूव हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो ये आपको दोनों बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि यहां पर प्राइस चेंज हो रही है और प्राइस चेंज के कारण कंज्यूमर एक ही डिमांड कर्व को मूव कर रहा है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड। ठीक है? नीचे जाता है तो एक्सटेंशन, ऊपर आता है तो कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बात हो गई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड। अब बात आती है नेक्स्ट, चेंज इन डिमांड। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो यहां टॉपिक हमने समझे हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, चाहे चैप्टर फर्स्ट है चैप्टर सेकंड है, उन दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके साथ मेंशन कर रहा हूं ताकि उनको भी आप समझें, देखें। और इससे रिलेटेड जो भी पिछले वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जो है उसके वीडियो के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। पहले आप उनको अच्छे समझें, सभी बेसिक को समझें, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ सकेंगे। तो कुल मिलाकर हमने आज क्या देखा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सटेंशन इन डिमांड, इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, this is known as extension in demand or downward movement along the demand curve. And when price increases, quantity demanded of that commodity decreases. In this condition, consumer will move downward to upward on the same demand curve. This is known as contraction in demand. इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? Contraction in demand. Clear? तो प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है उनमें अगर अनफेवरेबल चेंज हुआ है, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि व्हाट इज चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लास्ट पार्ट में, इस वीडियो के जो लास्ट पार्ट था, लास्ट वीडियो था, उसमें हमने समझा था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों के बीच में। अब ये चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दोनों लगभग सेम दिखते हैं, मगर बहुत माइनर सा बेसिक डिफरेंस है। वो लास्ट वीडियो हमने समझा था। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है, इससे रिलेटेड, इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड और भी नए वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, पुराने जो भी हैं, तो उन सभी के लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक्स, डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन क्या है, सब डिटेल में आपको पता चल सके। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट लेवल पर किसी डिमांड को अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर की। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक में इस डिस्क्रिप्शन मेंशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूं। साथ ही
जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको जरूर देखें अगर आपने नहीं समझा है तो। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड वो हम समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे व्हाट इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कब होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में वापस इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे अपने यहाँ पर। तो चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड पर अब ये क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है। ये शिफ्ट इन डिमांड पर क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, शिफ्ट इन डिमांड का क्यों हुआ है और इसके कितने पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। क्लियर। तो चेंज इन डिमांड इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिमांड कर लिया डीडी और ये है किसी कमोडिटी की प्राइस, ठीक है। ओपी प्राइस पर कोई भी कंज्यूमर यहां पर हम क्वांटिटी डिमांड ले लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पर हम क्या डिनोट करते हैं कमोडिटी की प्राइस को। तो इस प्राइस पर जो कंज्यूमर है यहां पर ओक्यू के इक्विवेलेंट डिमांड कर रहा है। आप देख रहे हैं प्राइस ये है, इतनी डिमांड को यहां पर कर रहा है। क्लियर। अब सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, और अगर ये हमने यहां पर इसको टी को लिया है, टी की प्राइस और टी की डिमांड को लिया है और कॉफी की प्राइस मार्केट में बढ़ जाए तो क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, उसी प्राइस पर टी की उसी प्राइस पर ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो कुछ कंज्यूमर जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या पर्टिकुलर वही कंज्यूमर अब कॉफी की बजाय टी करने शुरू हो जाएगा। तो हम बाद में लेते हैं रीजन कौन से, हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि व्हेन कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगा, क्या करेगा वो उसी प्राइस पर, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि वो अलग अलग उसी प्राइस के पैटर्न पर पूरी पूरी नई डिमांड क्रिएट कर देता है। तो उसके लिए क्या होगा, अब उसका जो है नया डिमांड पर हमें मिल जाता है D1 D1। कब हुआ, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस। इन दिस कंडीशन आप देख सकते हैं उसी कांस्टेंट प्राइस पर जब कंज्यूमर पहले ए पॉइंट पे इनिशियल वाला डिमांड कर रहा था, अब न्यू डिमांड कर पर वो बी पॉइंट पे है, और कंज्यूमर का जो डिमांड कर रहे पूरा पैरेलली शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड आगे की तरफ। क्लियर। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं सेम कांस्टेंट प्राइस पर अब कंज्यूमर के लिए नया डिमांड कर्व बन गया है। क्यों, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। यहां पर क्या रीजन हो सकता है, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ जाए तो क्या करेगा, वो उसी प्राइस पर कांस्टेंट प्राइस पर ज्यादा डिमांड करेगा, कंज्यूमर पहले से ज्यादा डिमांड को क्रिएट करेगा। इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज इट, इंक्रीज इन डिमांड। अच्छे से ध्यान रखिएगा इंक्रीज इन डिमांड क्या है। क्लियर। तो यहां पर क्या कारण हुआ है, प्राइस कांस्टेंट है, तो इसके अलावा जो अदर फैक्टर है उसमें चेंज हुआ है, इनकम में चेंज हुआ है, इनकम इंक्रीज हो गई, इस कंडीशन में उसकी डिमांड जो है बढ़ गई है, पूरा पूरा नया डिमांड को उसने यहां पर। एक तो ये बात होगी, इनकम जब इंक्रीज हुई तो ये कंडीशन अपने सामने आएगी। अब इनकम डिक्रीज हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, हम यहां पर समझते हैं। इसके लिए भी हम यहां पर एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इट इज OY axis, OX axis. Here we take quantity demanded, प्राइस, ये है डिमांड पर कंज्यूमर के लिए, और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ये प्राइस है, ओपी प्राइस पर कंज्यूमर जो है वो ओक्यू डिमांड कर रहा है, ओपी प्राइस पर ओक्यू डिमांड वो कर रहा है। नाउ इन दिस कंडीशन प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए, कंज्यूमर के पास जो पैसा है, इनकम है, वो पहले से कम हो जाए तो क्या होगा, अब वो कम डिमांड करेगा, पहले जितनी डिमांड कर रहा था उससे डिमांड कम होगी, उसका पूरा डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, अलग अलग प्राइस पर पहले से वो कम डिमांड करेगा। तो इस कंडीशन में उसके लिए जो है नया डिमांड पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, न्यू डिमांड। आप देख रहे हैं वो जो पहले इनिशियल डिमांड कर रहा पॉइंट ए पर था, अब वो न्यू डिमांड पर पॉइंट बी पर होगा, कंज्यूमर जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। ये कब हुआ, व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर्स, देयर इज अ चेंज इन अनफेवरेबल चेंज, देयर इज अ अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है उनमें अगर अनफेवरेबल चेंज हुआ है, जैसे कि इनकम, यहां पर क्या माना हमने, सपोज कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई है, इनकम कम हो गई है तो क्या करेगा, कम डिमांड करेगा, पहले से प्राइस भी कांस्टेंट है, और प्राइस कांस्टेंट है तो अगर इनकम उसकी बढ़ जाए तो पहले से वो
ज्यादा डिमांड करेगा सामने आपके। इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज इट? डिक्रीज इन डिमांड। ये कब होता है? व्हेन देयर इज एन अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है लाइक कंज्यूमर्स इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, प्राइस रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, टेस्ट, इनमें अनफेवरेबल चेंज हुआ है तो कंज्यूमर पीछे की तरफ मूव करेगा। और आप देख सकते हैं जो पहले वो इतनी डिमांड कर रहा था OQ पर, अब वो OQ1 पर सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा है, पहले से कम डिमांड करेगा, प्राइस कांस्टेंट है। तो इसमें आप क्या देखा दोनों कंडीशन में कि डिमांड पर शिफ्ट हो रहा है। पहले वाली कंडीशन में इंक्रीज में डिमांड कब अपनी इनिशियल कंडीशन से फॉरवर्ड मूव हो रहा है, फॉरवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो रहा है। इसमें इनिशियल कंडीशन से बैकवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। व्हाई? क्योंकि पूरी डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया, पहले से इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। शिफ्ट इन डिमांड का क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में देख रहे हैं कि पूरा डिमांड जो है कंज्यूमर के लिए शिफ्ट हो जाता है। वो दो तरीके से होता है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फॉरवर्ड हो रहा है, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, बैकवर्ड है डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर? व्हाट इज change in demand? The change in demand is due to there is a change in factors other than price. Price के अलावा जो other factors है उनमें अगर चेंज होता है तो यहां पर हम देखते हैं हमें चेंज इन डिमांड वाला कॉन्सेप्ट मिलता है। जैसे कि हमने डिमांड फंक्शन देखा था, dx is the function of px, pr, y, t, e, ये सभी जो फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल लेवल के फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल लेवल की जो डिमांड है उसके डिटरमिनेंट्स हैं। अगर हम सिर्फ px को लेते हैं, प्राइस में चेंज करते हैं, इन सबको कांस्टेंट माने, रिलेटेड टू की प्राइस, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू प्राइस, है ना, फ्यूचर में क्या चेंज होने की एक्सपेक्ट कर रहा है, इन सबको अगर हम कांस्टेंट मानते हैं, अगर सिर्फ प्राइस चेंज करके डिमांड को देखते हैं तो इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके कारण यानी प्राइस में चेंज के कारण इफेक्ट आता है, पिछले वीडियो में समझा था। और अगर प्राइस को हम कांस्टेंट मान लें, यहां पर हमने क्या किया, प्राइस को कांस्टेंट मान लिया और इन सभी फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स है, रिलेटेड गुड की प्राइस, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, इन सब में कोई चेंज होता है तो उसका इफेक्ट हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर इन सब में फेवरेबल चेंज हो रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस, अगर हम यहां पर बात करें कि ये है टी की प्राइस, टी की डिमांड, और सब्स्टिट्यूट क्या होगा इसकी, कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो यहां पर डिमांड बढ़ जाएगा। अगर यहां पर कॉफी की प्राइस कम हो जाएगी तो उसी टी की प्राइस पर टी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अब कॉफी का कंजम्पशन शुरू कर देगा टी के बजाय, क्योंकि कॉफी सस्ती हो गई। रिलेटेड गुड में प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सपोज अगर ये कार की प्राइस है, कार की डिमांड है और पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है तो कार की डिमांड उसी प्राइस पर बढ़ जाएगी। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसी प्राइस पर कार की डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल है। ये तो हो गया पीआर, प्राइस रिलेटेड गुड। इनकम अभी हमने देख लिया, व्हेन इनकम इंक्रीजेस नाउ कंज्यूमर इज एबल टू कंज्यूम और परचेज मोर ऑफ गुड्स देन इनिशियल कंडीशन। पहले कंडीशन ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, इस कंडीशन उसको डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर इनकम कम हो जाती है तो पीछे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी नाश्ता वाले से रिलेटेड, या टेस्ट चेंज हो गया है, फेवरेबल हो गया, अच्छा टेस्ट है तो उसी प्राइस पर ज्यादा डिमांड करेगा वो, उसी प्राइस पर वो कम डिमांड करेगा, टेस्ट अनफेवरेबल हो गया। फिर एक्सपेक्टेशंस, नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर उस कमोडिटी की प्राइस से रिलेटेड। सपोज ये सोच रहा है कि पर्टिकुलर इस कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या वो फ्यूचर में उसको कमोडिटी परचेस करेगा तो नुकसान होगा, तो 8% में उसी कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड को बढ़ा देता है। और सपोज वो नियर फ्यूचर में इस प्राइस को, इस कमोडिटी की प्राइस को डिक्रीज होने की एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसी कांस्टेंट प्राइस पर, सेम प्राइस पर कंज्यूमर पहले से अब कम डिमांड करेगा। यानी वो सोचता है कि आज नहीं कल खरीदेंगे, जब प्राइस कम होगी तब खरीदेंगे। या फिर एक्सपेक्टेशन चेंज इन इनकम, इनकम चेंज होने की एक्सपेक्ट कर रहा हो। सपोज फ्यूचर में महीने 2 महीने उसकी इनकम बढ़ने वाली है, तो 8% में उसी प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पर वो आज कार खरीद के जाएगा। और सपोज अगर नियर फ्यूचर में इनकम कम होने की आशा लगा रहा है तो उसी प्राइस पर आज वो कम डिमांड करेगा। तो सिंपल सा टॉपिक है। तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
चेंजिंग डिमांड एंड चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड, दोनों ही पार्ट साथ साथ में ही है। पिछले वाले पार्ट में अपन ने डिटेल में चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड के बारे में समझा था। आज इस पार्ट में हमने यहाँ पर शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में देखा है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वो भी हमने यहाँ पर समझ लिए। तो कुल मिला के इन शॉर्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड में आज हमने समझा चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड का। देयर इज टू टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। In this condition, the demand curve of a consumer will shift forward or rightward on the constant price. In this condition, decrease in demand, the demand curve for a consumer will shift backward or leftward on the same price level. बस मेन बेसिक डिफरेंस है। इनमें सबसे मेन कारण क्या बन रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस के अलावा जो भी अदर फैक्टर हैं, ठीक है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, देयर इज ए favorable change in factors other than price, तो ये होगा there is a unfavorable change in factors other than price, price के अलावा जो other factors है उनमें अगर unfavorable change हो रहा है तो हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर, तो स्टोरी के हमने वापस ले गए यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और फिर डिफरेंस देखेंगे अपन कि चेंज इन डिमांड में इंक्रीज और एक्सटेंशन, डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं डिटेल में, ताकि आप एग्जाम में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल भी निराश नहीं हो, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जो भी आपके डाउट्स हैं आप इससे रिलेटेड, जिसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी वो आप बताएं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या आपको नए टॉपिक्स चाहिए, किन चैप्टर से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, जो भी आपको हेल्प चाहिए जितना हो सकेगा मैं आपको सप्लाई करूंगा। और अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और बिना किसी दिक्कत के आप इजी वे में इकोनॉमिक्स को समझ सकें। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी।